नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश। सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो अफ़गान शासक अहमद शाह दुर्रानी, या इसको अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं, तो अहमद शाह दुर्रानी और मराठाओं के बीच हुई थी। तो मराठाओं के सेना नायक थे भाऊ सदाशिवराव। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को। और उस समय जो मराठा थे वो भारत में सबसे ताकतवर थे। और मराठा जो थे उस वो लड़ रहे थे भारत को बचाने के लिए अफ़गानों से। जो अफ़गान थे उनका सेना नायक था अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी। तो वो दुर्रानी साम्राज्य का मुखिया था, दुर्रानी साम्राज्य का शासक था। और वो भारत पे धन दौलत और जो यहाँ की संपदा थी उसको लूटने के मन बनाकर आया था, और उसने युद्ध जीतने के बाद ऐसा किया भी। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि अगर मराठा सबसे ताकतवर थे तो मराठा जीते क्यों नहीं। तो मराठाओं के नहीं जीतने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो उस समय अफ़गान थे उनके साथ रोहिला भी थे, अवध के नवाब भी उनके साथ थे, और उनके पास अच्छे तोपखाने थे, अच्छी घुड़सवारी थी। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत है वहाँ पे लड़ने का अच्छा अनुभव था उन लोगों के पास। और जो मराठा थे, मराठाओं ने ज़्यादातर युद्ध दक्षिण भारत में ही लड़े थे। और दूसरी बात यह है कि मराठा जहाँ से थे, मराठाओं के ज़्यादातर सैनिक थे जो लोग, वो थे जो गर्म इलाके में रहे लोग थे। और जो जनवरी का महीना होता है वो उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का होता है, और जो दक्षिण भारत है या मध्य भारत है वहाँ पे ये एवरेज मौसम रहता है। तो जो मराठा सैनिक थे वो जब उत्तर भारत आते हैं तो एक तो उन्हें सर्दी का सामना करना पड़ता है, जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। और दूसरा जो ये अहमद शाह अब्दाली था और इसके साथ रोहिल्ला और जो अवध का नवाब था, इन लोगों ने मिल के क्या किया, इन लोगों ने मराठाओं की सप्लाई चेन को तोड़ दिया। मराठाओं की जो रसद थी उसको तोड़ दिया। और दूसरा जो मराठाओं के कई सरदार थे, सिंधिया भी थे उनमें से, तो उन लोगों को मराठाओं ने युद्ध में नहीं भेजा। तो ये अपने आप में एक बड़ी भूल थी कि जिन लोगों को उत्तर भारत का तजुर्बा था उन लोगों को उत्तर भारत में जो युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें नहीं भेजा गया। और यहाँ पे बहुत बड़ी चूक हुई। और मराठाओं की एक अच्छी शक्तिशाली सेना थी, एक अच्छा सेना नायक था, सारी व्यवस्था ठीक थी, लेकिन ये जो एक तरफ से मैनेजमेंट के स्तर पे जो चूक हुई उसका खामियाजा मराठाओं के साथ साथ हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा। और अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान को जीता और वो यहाँ से बहुत सारी संपदा लूट के ले गया। और उसके बाद अंग्रेजों के लिए भी भारत जीतना सरल हो गया, क्योंकि मराठा एक बड़ी ताकत थी जो वो ढह गए थे। तो दोस्तों, मराठाओं की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मराठा सैनिक जो थे उन लोगों ने सदाशिवराव भाऊ से कहा कि आप हमें भूख से मरने के बजाय युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के लिए हमको आदेश दीजिए। और यही हुआ कि जो सैनिक थे वो भूखे प्यासे थे, कमज़ोर थे, और वो लोग युद्ध में गए और वो ज़्यादातर वीरगति को ही प्राप्त हुए। तो इस युद्ध में लगभग 1,25,000 सैनिक दोनों तरफ के लड़े, और उसमें से लगभग 60 से 70 हज़ार सैनिक मारे गए। और जो बाकी अन्य सैनिक थे या फिर सिविलियन थे वो बहुत सारे कैदियों के रूप में बनाए गए। और जब युद्ध समाप्त होता है, अब मराठा हार जाते हैं, तो उसके बाद अफ़गानों ने 40,000 जो मराठा कैदी थे उनको कत्लेआम किया था। तो ये विभत्स था, क्योंकि जो मुस्लिम जितने भी शासक थे उनकी एक नीति थी कि वो जो शरणार्थी होते थे या फिर जो कैदी होते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। और यहाँ पे जाके मराठाओं की शक्ति का अंत होता है। तो दोस्तों, जो तीसरा पानीपत का युद्ध था उसमें मराठाओं के हारने का एक बड़ा कारण था कि जो भारत में शासक थे, एक रोहिला थे, और दूसरा जो अवध का नवाब था सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, तो उसने अफ़गानों की मदद की। और उस मदद की बदौलत अफ़गानों को मराठाओं को हराने में सहूलियत मिली। और जो दिल्ली का सुल्तान था, उस समय दिल्ली का सुल्तान मराठाओं के अंडर में था, मुग़ल था, तो वो भी इतना कमज़ोर था कि वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरह से भारत को हर बार हराने में भारत में ही शासन करने वाले, भारत में ही रहने वाले लोगों ने अहम भूमिका निभाई।
तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी अगर भारत हारा तो उसका कारण था कि जो भारत में रोहिला और अवध के नवाब थे उनकी बदौलत। तो दोस्तों इस तरह के हिस्ट्री के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।